गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए आगे चलते हैं। +1 कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम इन दिनों जो टॉपिक कर रहे हैं वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। आज के लेक्चर में हम आपको एक सिंपल कैश बुक सिखाएंगे, फिर उसके बाद उसमें और खाने ऐड करते चलेंगे। पहले सिंपल से, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने इससे पिछले लेक्चर में करा था कि हमने जर्नल बनाना सीखा था, लेकिन जर्नल में एक प्रॉब्लम आती थी कि सारी एंट्री एक जगह से जाती थी, तो बाद में यदि कभी छटनी करना पड़ जाए, ढूंढना पड़ जाए तो बड़ा दिक्कत आती थी। उसकी बजाय हमने जर्नल को कुछ भागों में बांट दिया, जिसमें से एक पहला है कैश बुक। तो वो चल रहा है, कैश बुक क्या होता है, स्टार्ट करें। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक एक अलग से बुक बनाई गई है जो कि प्रारंभिक बुक है, शुरुआती बुक है, जिसमें शुरुआत में लिखा जाता है, लेकिन इसमें केवल 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 देखिए कितना जोर दे दिया हमने केवल पे, केवल कैश से रिलेटेड एंट्री ही करी जाती है। यानी जिस ट्रांजैक्शन से, जिस लेन देन से हमारा कैश आए या हमारा कैश है, इसमें मैं बैंक भी शामिल कर रहा हूं। हालांकि अभी पहले क्वेश्चन में बैंक नहीं है, लेकिन कैश और बैंक दोनों को मिलाकर जिसमें भी कैश या बैंक, यानी वो पैसा आए या जाए, उन एंट्रियों को, और सारी उन एंट्रियों को, कोई छूटनी नहीं चाहिए। बस शर्त क्या है कि कैश का लेन देन होना चाहिए, उधार का लेन देन अभी नहीं होगा। जैसे मैं किसी से उधार खरीद लूं तो क्या अभी कैश गया? नहीं, तो आज एंट्री नहीं होगी। 15 दिन के बाद मैं उसकी पेमेंट करूंगा, क्या उस दिन कैश जाएगा? हाँ, वो एंट्री होगी। क्या आज वाली नहीं होगी? होगी, मैं कब मना कर रहा हूं नहीं होगी, पर कैश बुक में नहीं होगी। हाँ, ये ठीक है, आज की भी एंट्री होगी, कैश बुक में नहीं होगी। कैश बुक में लिखने की क्या शर्त है? कैश बुक में लिखने की शर्त है कि उस एंट्री में कैश का आना जाना बहुत जरूरी है, यानी आए जाए। ठीक है, चलिए हम एक कैश बुक बनाते हैं, इन द बुक्स ऑफ, और ऐसे करके ऐसे डॉट लगा दिया है। जिस व्यक्ति की बुक बना रहे हो, जैसे राम एंड सन्स की बना रहे हो तो राम एंड सन्स, जिसकी भी बनाओ उसका नाम, और अगर नहीं लिखा तो आप ऐसे छोड़ दीजिए इन द बुक्स ऑफ, भाई ये फलाने की किताबों में बन रही है। और अब कैश बुक कैसे बनती है, देखिए यहां पर मैंने ये क्वेश्चन के लिए जगह बनाई है, ये मेरा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपके लिए नहीं, हाँ आप क्या कीजिएगा, आप 2 पेज ले लीजिए आमने सामने के, आमने सामने के लेना, आगे पीछे के नहीं। और एक पेज पे तो ये साइड बना दो यहां तक, ये मैं जान के यहाँ पे ऐसे लगा रहा हूं कि ये मान लीजिए मेरा सेंटर पॉइंट है, तो ये यहां तक के खाने तो बना दीजिए इस पेज पे, और बाकी खाने बना दीजिए इस पेज पे। ऐसा किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब कैश बुक बनाएंगे तो ये कई कॉलम हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पे एक तरफ है, 5 दूसरी तरफ है, तो 10 कॉलम्स हो जाते हैं। तो एक ही पेज में 10 कॉलम बनाने में दिक्कत आती है। और बताऊं आपको, अगर आप कभी किसी स्टेशनर की दुकान पे जाओ, जो शहर की बड़ी दुकान होती है स्टेशनर की, तो आप उससे कह भी सकते हो, अंकल एक बार कैश बुक दिखाना, चाहे आप मत खरीदना। वो कैश बुक देखोगे ना, तो वो 2 जो पेज आमने सामने होते हैं, ये पेज और दोनों पेजों में ये जो मैं खाने बना रहा हूं वो सारे बने होते हैं। और अब आगे समझाता हूं, चले। इससे पहले देखिए डेट का खाना, ठीक है, डेट के बाद ये पर्टिकुलर्स का खाना, किस चीज का है? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर के बाद है वी नंबर, वी मतलब वाउचर नंबर, वी माने वाउचर, लिख दो यहां पे VOUCHER, वाउचर नंबर।
ये वाउचर नंबर क्या होता है भाई? जब भी आप कभी माल खरीदोगे नगद तो कोई तो रसीद लोगे, जब भी किसी को माल बेचोगे तो कोई तो रसीद दोगे, तो उनका जो वाउचर बनता है, यार मैंने बताया था ना, उसको वो रसीद लेने के बाद फिर एक वाउचर बनाया जाता है, उस वाउचर के आधार पर उसका जो नंबर होता है वो नंबर लिखा जाता है कि मेरा वाउचर नंबर कितना है। जो भी खरीद बेच हुई उसको एक कागज के साथ लगाते हैं, उसमें डिटेल लिखा जाता है, ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, उसका विवरण होता है, वो वाउचर होता है, उस वाउचर का नंबर डाला जाता है। वाउचर को फाइल में लगा देते हैं और उसका नंबर यहाँ लगा देते हैं, ये 20 नंबर है, 25 नंबर है, 50 नंबर है, क्योंकि कल को कोई पूछ बैठे 6 महीने बाद, दिखाओ ये पैसा कहाँ है, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो वाउचर नंबर लिखा होगा 75, सीधा ही 75 नंबर पे जाएंगे, वहां 75 नंबर देखा, लो जी ये रहा हिसाब किताब। तो ये वाउचर से, तभी तो इनको बेसिक बुक का है कि वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कि ये शुरुआत में ही में लिखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद LF, LF जानते ही हो, लेजर फोलियो, दिखवाया था ना पहले भी, लेजर फोलियो, LEDGER, लेजर, FOILIO, मैंने कहा था डी को नहीं बोलते, LEDGER, लेडजर नहीं कहना, लेजर कहना है, लेजर, हिंदी में खाता बही कहते हैं। लेजर फोलियो, ये लेजर फोलियो क्या होता है? लेजर फोलियो होता है कि वाउचर तो समझ गए जिसके आधार पर एंट्री हुई, और बाद में ये एंट्री खातों में भी जाएंगी, बाद में, अभी नहीं, तो जिस पेज पर जाएंगी उसका नंबर, अभी फिलहाल आप सिर्फ LF लिख दो, इससे काम चल जाएगा, फिर आगे करेंगे, इसको समझाएंगे बिल्कुल। फिर अमाउंट, अब क्योंकि हम इंडिया में हैं तो इंडिया के हिसाब से रुपीस, अमेरिका में होते तो डॉलर बना देते हम उसका सिंबल। ठीक है, यहां तक मेरे खाने हो गए, ये एक पेज के हो गए। दूसरे पेज पर एक डेट करेगा भाई, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, वही रुपीस, वही सेम। ठीक है, अच्छा देखिए, इसमें आप लिखिए, यहां पर पर्टिकुलर तो लिख ही दिया, साथ में रिसीप्ट्स लिख दो, RECEIPTS, रिसीप्ट्स, और इसमें लिख दीजिए पेमेंट्स, PAYMENTS, पेमेंट्स। क्या लिख दिया? देखिए, कैश दो ही बातें तो होंगी, आएगा या जाएगा, तो हमने दो लाइन, दो साइड बना दी, आने वाली साइड ये, जाने वाली है। जैसे सड़क पे एक डिवाइडर होता है, तो एक लेफ्ट साइड में जो होता है वो तो जाने वालों का होता है, दूसरी साइड का आने वालों का होता है, इससे गाड़ियां टकराती नहीं है। इसी तरह से हमने दो साइड बना दी, जब भी पैसा आए, रिसीप्ट्स हो हमारे द्वारा, यानी इस संस्था द्वारा, इन द बुक्स ऑफ राम एंड सन्स कर दूं मैं, इन द बुक्स ऑफ राम एंड सन्स, लीजिए, राम एंड सन्स की बुक्स में जब भी राम एंड सन्स को पैसा मिले तो इधर लिख देंगे, और जब भी पैसा जाए तो यह, और किसी को मिले मैं नहीं जानता, राम एंड सन्स जो बिजनेस है, ये संस्था है जिसकी, उस संस्था को पैसा मिले तो रिसिप्ट में, और इस संस्था से पैसा जाए तो पेमेंट्स। इतना याद रख लोगे। क्या कहा मैंने? आना इधर, जाना इधर। ठीक, चलें आगे। अब एक उदाहरण है, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। ये सिंगल कॉलम क्या होता है? फिलहाल कुछ नहीं है, ये जो मैंने एक खाना बनाया है ये सिंगल कॉलम है, फिर आगे समझाऊंगा कितने कॉलम की बनती है बुक्स। पहले एक 2020 की अप्रैल, तो एक बार सन लिख देते हैं यहाँ पे, 2020, यहाँ पे भी हो गया 2020। ठीक है, अच्छा जी, अब 2020 में अप्रैल भी लिख देता हूं, अप्रैल, और 1 अप्रैल को कॉमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए से बिजनेस चालू किया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी लेजर नहीं सिखाया, मेरा मन तो था कि मैं लेजर सिखाऊं, लेकिन फिर लगा कि कहीं, क्योंकि मुझे बीच में छोड़ना पड़ता पार्ट को, इसलिए थोड़ा सा मेरी बात को मान के चलिए, फिर बाद में क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा
है दिक्कत सी, हल्की सी, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने आपको जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर नहीं सिखाया। कॉमर्स बिजनेस विद कैश, बिजनेस कैसे शुरू किया, क्या कहा, कैसे शुरू किया। तो बताइए पैसा आया है कि गया है, आप बताओ बच्चे, पैसा आया है कि गया, बिजनेस स्टार्ट किया, क्या कह रहे हो, गया, ठीक कह रहे हैं। किसके घर से गया, राम एंड सन्स के, क्योंकि राम एंड सन्स लाए, कहां गया, बिजनेस में। अब बस यही गलती है पकड़ने की, राम एंड सन्स से ठीक है, लेकिन राम एंड सन्स के घर की बात अलग है, बिजनेस की बात करो। मैं राम एंड सन्स या बिजनेस से बात कर रहा हूं। राम एंड सन्स के बिजनेस में कैश आया कि गया, जी घर से तो गया पर बिजनेस में आया, तो बिजनेस में तो आया ना, तो आया तो इधर लिखेंगे रिसीप्ट में, और रिसीप्ट साइड में लिखेंगे, यहाँ पे बेटे जो भी लिखा जाता है इधर टू से लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में बाई से लिखते हैं। ये नियम है हमारे अकाउंट्स के कि डेबिट साइड में जो लिखते जाए, हाँ ऊपर डेबिट और क्रेडिट भी लिखा, अगर चाहो तो लिख दीजिए, लिख चाहिए क्या लिख ही दीजिए, ये डेबिट हो जाएगा और ये साइड क्रेडिट हो जाएगी, ये डेबिट और ये क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट करके ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो आया तो यहां लिखेंगे टू, और किस बात से आया था, कैपिटल था, तो यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। लो जी, बस फिलहाल मैंने बताया था वाउचर में नहीं लिखूंगा, लेजर में लिखूंगा, बस कॉलम बना के छोड़ दूंगा, और वो भी कॉलम इतने छोटे बनाने की 2 अक्षर आ जाए, बस ये 75 आ जाए, 2 डिजिट आ जाए, ठीक है, 2 डिजिट से ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ ये तो बड़ा चाहिए, कितना आया बेटे 50,000, तो रुपीज में यहां लिख देंगे 50,000, 50,000। बोलिए बेटे, जिसको नहीं आया बोलिए, क्लियर है सबको, फिर से बताऊं, पैसा आया रिसीप्ट साइड, जाए इधर। कैश बुक में कौन सी एंट्री लिखेंगे, केवल 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 जब भी कैश के आने जाने की, इसमें बैंक भी शामिल है, कैश बैंक के आने जाने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2 तारीख को बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने नगद माल खरीदा, बाई बॉट, बॉट बाई की सेकंड फॉर्म होती है ना बॉट, बॉट गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा 20,000 का। जब माल खरीदोगे तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा, पेमेंट होगी, तो पेमेंट साइड में लिखूंगा, और कितनी तारीख लिखूंगा, अप्रैल 2, एक बार अप्रैल लिख दो, अप्रैल और आगे 2 लिख दीजिए। बाई क्या माना था, बाई परचेजेस, हाँ एक और बात ध्यान रखना, बाई परचेज, कैश मत लिख देना, वो क्यों, कैश बुक में कभी भी कैश नहीं लिखते, उसमें दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि मैंने लेजर नहीं कराया, तो करवा दूंगा बाद में, थोड़ा सा ऐसे ही मान के चलिए, फिर क्लियर हो जाएगा। तो बाई परचेजेस अकाउंट कितने का, 20,000 का, 20 लीजिए, फिनिश, पैसा आए उधर जाए इधर। तीसरा, परचेज मशीनरी, ये 2 हो गए हमारे पॉइंट्स। परचेज मशीनरी, मशीनरी खरीदी, जब मशीन खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जब खरीदोगे तो फिर जाएगा। तारीख हो गई 3, तो यहाँ पे अप्रैल पे ऐसे लगा देंगे कॉमे, और ये 3 हो जाएगा, और बाई क्या हो गया, मशीनरी अकाउंट, और मशीन कितने की खरीदी आपने, परचेज मशीनरी 10,000 की, ये लीजिए, हो गया काम, बस तीसरा भी हो गया, ठीक है बेटे। अगला चलूं, 4th, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 30,000, आपने श्याम से 30,000 का माल खरीदा, किससे खरीदा, श्याम से। इसने श्याम क्यों लिखा, नाम क्यों लिखा उसका, इसका मतलब है हमने श्याम से उधार माल खरीदा है, यस। जब किसी का नाम दे तो समझिए उधार, हाँ यूं कहता परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश, तब अलग बात है कि श्याम से नगद खरीदा, तब तो मैं नगद मानता, लेकिन फिलहाल तो लिख रहा है श्याम से खरीदा,
तो इसका मतलब उधार खरीदा, और जब उधार खरीदा तो कैश आया कि गया? कुछ भी नहीं हुआ। और जब कैश कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, यहाँ एंट्री नहीं होगी। तो मैं क्या करूं? क्या एंट्री नहीं करनी? भाई करनी है। कहाँ करनी है? और कहीं करनी है। अब देखिए, एक तो मैं कहूं इसकी एंट्री नहीं होगी, ये गलत है जवाब। इसका मतलब इसकी एंट्री नहीं होगी। एक मैं कहूं इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। अब बताइए, फर्क है ना बात का। मैं कहूं कि एंट्री नहीं होगी, फिर तो कहीं भी नहीं होगी। मैं कहूं कैश बुक में नहीं होगी, इसका मतलब कैश बुक में ना होकर और कहीं होगी। अब कहाँ होगी? या तो इससे संबंधित बुक होगी, क्योंकि आपने माल खरीदा तो आप परचेज बुक बनाओगे, आगे बनाएंगे, सिखाएंगे, ठीक है। और अगर आपने परचेज बुक नहीं बना रखी है तो भाई फिर जर्नल में जाएगी, फिर तो जर्नल में होगी, जिसका नाम जर्नल प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। पर कैश बुक में नहीं जाएगी, तो ये एंट्री हमारी नहीं होगी। तो नीचे पता कैसे चलेगा? एक बच्चा ऐसे करते हुए उंगली सीधा यहां लिया है, यानी उसको दिखाई नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, भूल गए। और एक बच्चे ने जान के छोड़ दी, तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे ने तो जान के छोड़ी है और इस बच्चे से गलती से छूट गई? तो कैसे पता चलेगा? तो जिसने जान के छोड़ी है वो बकायदा नीचे नोट चढ़ाएगा, वर्किंग नोट, ऐसे वर्किंग नोट नंबर 1, 4 अप्रैल 2020 की एंट्री नहीं होगी। और थोड़ा लंबा लिख देना, क्योंकि इसमें कैश का आवागमन नहीं हुआ है। नहीं, की एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, मैंने ही गलती कर दी, की एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, पहले गलत लिख दिया था मैंने, कि इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी क्योंकि इससे आज की तारीख में कैश का आवागमन नहीं हुआ है, ठीक है बेटे। चलें आगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे है ये हो गई 5 को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेच दिया। हाँ, ये तो होगी, जब माल बेचोगे नगद पैसा आएगा। किधर लिखूं? रिसीप्ट साइड में। तो रिसीप्ट साइड में तारीख होगी 5, तो यहां पे अप्रैल 5 टू किस बात से पैसा आएगा? सेल से। तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और कितना आएगा? 40,000 रुपए। बोलिए, 5 तारीख को होगी, माल बेचा, कैश आ गया। पेड टू श्याम, जो श्याम से माल खरीदा था, ये वाला श्याम, आज पैसे दे रहे हैं 6 तारीख को, तो आज तो कैश जाएगा ना, तो आज लिखेंगे कि जाएगा। हाँ, जिस दिन जाएगा उस दिन लिखेंगे जाएगा। तो आपका फिर ये 6 तारीख को बाई श्याम। आज सेल नहीं है बेटा ना, परचेज नहीं है, परचेज तो उस दिन होगी थी, आज तो शाम को पेमेंट करे, तो बाई श्याम, बाई श्याम, ठीक है, ओके। तो यहां पर आपका 20,000 रुपीज, ओके। चलें इसको कंप्लीट माने। नेक्स्ट, 7 तारीख को पेड सैलरी, जब आप सैलरी दोगे 6,000 रुपये, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको, जब आप 6,000 सैलरी दोगे तब भी तो कैश जाएगा। तारीख हो गई 7 तारीख, तो यहां पर 7 तारीख को बाई सैलरी अकाउंट, कितना? 6,000, जो जो पेमेंट हो। पेड रेंट, आपने किराया दिया, उसको भी ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? तारीख हो गई 8, बाई रेंट अकाउंट, कितना भाई? 4,000, ठीक है बेटे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब है 9 तारीख को रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला,
अब कमीशन मिला है तो कमीशन आएगा कि जाएगा? जब कमीशन मिलेगा तो कैश आएगा जाएगा? आएगा। आएगा तो इधर लिखूंगा, तारीख हो जाएगी 9, तो यहां पर 9 तारीख को लिखूंगा टू कमीशन अकाउंट। कितना भाई? 5,000। ठीक, ये भी हो गया। विड्रू फॉर पर्सनल यूज, घर के लिए पैसा निकाला, घर के लिए निकाला तो बिजनेस से पैसा गया कि नहीं गया? तो पेमेंट साइड में तो क्या लिखेंगे? तारीख 13। ये देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि 7 के बाद 8 है तो 8 के बाद 9 आएगी, नहीं बेटा। और एक दिन में एक एंट्री आएगी, ये भी गलत है, वो तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। नहीं तो एक ही दिन में 50, 100, 150 एंट्रीज भी होती है, तभी तो कलर रखे जाते हैं। किस लिए रखते हैं? एक ही एंट्री करनी है तो मालिक नहीं कर लेगा। तो ये बात है। तो डेट बीच में स्किप भी हो सकती है और एक ही डेट में कई एंट्री हो सकती है। तो बाई पर्सनल, वो घर के लिए लेके तो उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं ना। बाई ड्राइंग्स अकाउंट कितना लेंगे? 10,000। ये लीजिए, सारे पॉइंट्स हो गए सारे। ये देखिए, इधर तो इतनी दूरी में खत्म हो गया, ये इतनी दूरी में खत्म हुआ। यहां पर जहां खत्म हो जाए, यहां पर मैं एक बार लाइन लगा लेता हूं, एक लाइन। और यहां पे अब डेट नहीं, अभी यहां लिखेंगे टोटल। ये क्या है? पेमेंट्स है ना। तो टोटल पेमेंट्स कि हमने कुल पेमेंट कितनी करी, कर दो इसका टोटल। टोटल कर देते हैं। 20, 30, 50, 50 और 6, 56, 56, 50, 60, 60 और 10, 70। लीजिए, 70,000 पेमेंट हो गई। इसी के बराबर में यहां पे क्या लिख दें? टोटल रिसीव्ड्स, कुल प्राप्तियां 50 और 40, 90, 90 और 5, 95,000। ये ली, ठीक है। कितना आया? 95,000। और कितना चला गया? 70,000। अगर बिना इस पैटर्न के करना हो तो सिंपल है, मेरे पास 95,000 आए हैं और मैंने 70,000 दे दिए हैं। इस तरीके से हिसाब हो गया। अब देखिए, बाकी जो 25 बच गया मेरे पास। चलिए अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा गैप लेकर यहां पर नीचे 2 लाइन ऐसे लगा देते हैं। अब ये तरीका सीख लीजिए, ऐसे डॉट डॉट करके 2 लाइन ऐसे, ऊपर तो लाइन बना दीजिए सीधी और नीचे 2 लाइन डॉटेड। लेकिन होने चाहिए एक ही लाइन में, एक सीध में, ठीक है। थोड़ा सा गैप देखिए। अच्छा, यहां पर देखिए, दोनों साइड में से ज्यादा कौन सा दिख रहा है आपको? यही दिख रहा है। ये लिखो, पहले लिखो इसे 95। एक बार तो मैंने क्या किया था, इधर का टोटल लिख दिया, उधर का टोटल लिख दिया, वहां तो मैंने गौर नहीं किया कौन ज्यादा है। अब मैंने कहा थोड़ा सा गैप छोड़कर फिर यहां पर दोनों में से जो ज्यादा वो लिख दो। वही 95 यहां लिखो और 95 भी यहां लिखो। यही 95 दोनों साइड लिखना है, ठीक है बेटे। 95 भी दोनों साइड लिखा जाएगा। अच्छा, चलिए यहां तक हो गया। क्या किया मैंने? दोनों साइड में से जो ज्यादा है पहले वो लिखा और उसको दूसरी साइड भी लिख दिया। आपको अजीब लग रहा होगा, सर ये क्या कर दिया, दोनों साइड लिख दिया। भाई जो ज्यादा है वो लिखना है और ज्यादा यही पाएगा। हालांकि जो बैंक का खाना जब सिखाएंगे तब वो किधर भी हो सकता है, पर कैश का तो हमेशा यही होता है, क्योंकि कैश की एक खास बात होती है। इस वक्त जब मैं लेक्चर बना रहा हूं, मेरी इस जेब में भी और इसमें भी कोई पैसा नहीं पड़ा, वो बटुए में अंदर रखे गए घर पे। तो जब है ही नहीं तो मैं इस वक्त पैसा निकाल ही नहीं सकता। और अगर मेरे पास 10 रुपए है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 पेमेंट कर सकता हूँ। नगद की बात कर रहा हूँ। तो ये खास बात होती है कि जितना रिसीप्ट है उससे पेमेंट ज्यादा नहीं होता। कैश की बात कर रहा हूँ। बैंक में कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। चले, इधर 95 है, 95, इधर भी 95 लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 95 में से 75 लेस कर दो।
भाई जितनी पेमेंट हो गई ये तो टोटल रिसिप्ट थी और ये पेमेंट है, तो बच क्या गया 25, तो 25 यहाँ लिखेंगे और इसके आगे इस महीने की आखिरी तारीख लिखनी है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर महीने का हिसाब करते हैं तो महीने की आखिरी तारीख को करेंगे। तो महीने की आखिरी तारीख कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी अप्रैल, तो 30 की होगी, तो 30 अप्रैल को कर देंगे और 30 अप्रैल को लिखेंगे बाई और यहां लिखेंगे बैलेंस और इसको लिखते हैं सीडी। सीडी, सीडी का मतलब होता है कैरीड डाउन, कैरीड डाउन, कैरी ले गए, कैरीड ले गए, कैरी ले जाना, कैरीड ले गए, कैरीड डाउन नीचे ले गए, तो नीचे ले गए 20-25,000। और इसी को, इसको, ये जो दो लाइन मैंने बताई ना, ये कट हो जाता है, यानी बस खत्म हो गए हैं क्वेश्चन। लेकिन इससे अगले महीने भी तो शुरू करना है, कौन सा जीवन यही खत्म हो गया। तो अगले महीने क्या करेंगे, ये जो आपका 30 अप्रैल है, ये अगले महीने इधर सीडी है तो इसको इधर लिखना पड़ेगा और अगले महीने की पहली तारीख को लिखना पड़ेगा मई 1। सन तो चल ही रहा है 2020 का, तो मई 1 को टू बैलेंस और इसको कहेंगे बीडी, ये मिटा दो नीचे वाला, ठीक है। जस्ट भी नजर नहीं आ रहा किधर हो गया, चले देखिए ये मिल गया। तो टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी का मतलब है ब्रॉट डाउन, BROUGST, ब्रॉट डाउन। ये कहता है डाउन, कैरी, कैरीड नीचे ले गए, नीचे मतलब इससे नीचे। और ये कहता है ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग माने लाना और डाउन माने नीचे, नीचे ले आए। वो कहता है नीचे ले गए, ये कहता है नीचे ले आए, फर्क एक ही बात है, मतलब दोनों। ये तो कहता है नीचे जाओ, वो कहता है कि ऊपर से देखो, ऊपर से आ रहा है। तो यही 25,000 रुपये आपका अगले महीने की शुरुआत हो जाएगी। ये जो वाला 25 है, या एक बार एरो लगा के दिखा देता हूं, लेकिन आपको एरो लगाना नहीं है। अब नया महीना चालू हो गया, मैं 1 मिनट के लिए मानता हूं, 1 मिनट के लिए नए महीने में बिल्कुल यही है, बस तारीख बदल गई, अप्रैल की जगह मई। और एक ओपनिंग एंट्री तो होगी नहीं, कॉमर्स बिजनेस हर महीने तो कैश लाएगा नहीं वो कैपिटल का। अगर फिर भी बाई दिए लाए तो फिर कैपिटल से ही, लेकिन चलो पहली एंट्री छोड़ देता हूं। बाकी फिर माल खरीदा तो जैसे पिछली बार लिखा था बाई परचेज, यहां लिखेंगे बाई परचेज। जैसे कि आपने उधार खरीदा वहां भी नहीं होगा, मशीन खरीद तो यहां जाएगा, यानी वही का वही सिस्टम चालू हो जाए। यूं कहो सबसे पहले शुरुआत, पहले बार साल में जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब तो कैपिटल लिखते हैं, पर हर साल कैपिटल नहीं होगा, हर साल तो ये चालू हो गए बैलेंस बीडी से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हुआ, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी ना आए तो हमारे पास क्या तरीका है, रोक के रिवाइंड करके फिर देखो, बैक करके, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।